तो वेलकम बैक। टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स डे 6 में आपका स्वागत है। कल हमने मेजर अरकाना सभी कार्ड्स को कवर किया। अब हम जाएंगे माइनर अरकाना कार्ड्स में। तो फर्स्ट सूट है हमारा फायर। माइनर अरकाना में फायर सूट को हम आज करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, माइनर अरकाना कार्ड्स को अलग कर ले, मतलब फायर कार्ड्स को अलग कर ले। सो फर्स्ट कार्ड है किंग। जो चार सूट्स कार्ड है, कोड कार्ड्स हैं, उनको पहले कर लेते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रीड करें। कलर, सिंबल्स, इमेज। रेड ऑरेंज येलो कलर्स हैं। तो ये पॉजिटिव कार्ड भी है, थोड़ा ये गुस्सा भी दिखा रहा है अपना, मतलब अकेला सब हैंडल कर रहा है मतलब। और इसके हाथों में पावर है। किंग है ना। हम्म। अब जो फायर कार्ड्स हैं वो कहते हैं एक्शन, हम्म। इसलिए यहाँ पर आपको रेड एनर्जी, रेड कलर ज्यादा मिलेंगे। ओके। तो एक्शन के कार्ड्स हैं। ये तो मास्टर है, मास्टर मतलब खुद किंग है। हाँ। उसके बाद पावर्स भी है। अब इसके हाथ में आप देखोगे, जो किंग है उसके हाथों में क्या है। फायर बॉल्स। क्रिएटिंग लाइट। हाँ, मतलब फायर बॉल। फायर बॉल मीन्स बॉल ऑफ एनर्जी, जहां से वो एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं। इसे हम खुद क्रिएटर कहेंगे। इस क्रिएटर को किसी और की जरूरत नहीं है। आगे हाथों में एनर्जी है, बॉल है, फायर है, पीछे भी एनर्जी है। पीछे आप उनका देखो कि एक शेप बना हुआ है, और उसके पीछे भी लाइट है। एक प्रकार का पॉजिटिव और एनर्जेटिक ऑरा, कैपेसिटी टू वर्क, खुद काम कर सकते हैं, कहीं पर डिपेंडेंट नहीं है। जो भी काम करेंगे वो वहाँ कॉन्फिडेंस भी होगा, ट्रस्ट भी होगा। यहाँ इस इंसान को किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग खुद किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इनफैक्ट जो बाकी दुनिया है, जो पब्लिक है, वो इन पे डिपेंडेंट होती है। इसको किसी की जरूरत नहीं, बट लोगों को इनको जरूरत है। तो नाम में ही 50% मीनिंग क्लियर हो जाती है कि ये क्रिएटर है, ये कुछ भी कर सकता है। नए रास्ते, नए सोर्सेस, नई क्रिएशन। तो ये बंदा खुद में ही सब कुछ परफेक्ट है। पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आया, तो हम कहेंगे थोड़ा सा एंग्री पर्सनैलिटी है। क्रिएटर तो है, बट एंग्री पर्सनैलिटी है। और कोई भी क्वेश्चन अभी आप बताओ, कल मैंने इतने क्वेश्चन पूछे, अभी आप लोग सोचो कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, ये कार्ड आ गया। गुस्सा है। ऐसे सोचो, अभी आप सोचो।
कि वो एंग्री पर्सन है, उसे प्यार से चलो। वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको प्यार नहीं दिया तो कहीं और चला जाएगा। राइट। उसमें इतनी कैपेसिटी है कि कुछ भी कर सकता है। सो कार्ड के बारे में यही है कि ये गाइडेंस में ये काम करेगा कि कैन मेक हिज ओन वेज, अपने रास्ते खुद बना सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सो इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। कहीं हम कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, विच वे टू गो, या मैं अपने से रिलेटेड कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस में थोड़ा सा स्टक हूँ। खुद के लिए आता है ना, खुद के लिए मतलब आपसे क्वेश्चन आएगा कि मैं बिजनेस में स्टक हूँ, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो कार्ड आया तो क्या कहेंगे? आप में कैपेसिटी है अच्छा काम करने की, करते रहिए। आप खुद क्रिएटर हो, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म, ठीक है। yes। तो किंग के बाद आएगा क्वीन आएगी ना। क्वीन का नाम है शेयरिंग। शेयरिंग में आपको क्या क्या आप देख पा रहे हैं, कार्ड को देखिए। कार्ड को देखते ही आपकी 50% रीडिंग हो गई। क्वीन है, फेमिनाइन जेंडर है, तो शेयरिंग कर रही है सबसे। एक कुछ भी फी, हो। एक फीमेल एनर्जी है, उसके हाथ में क्या है देखें। फ्रूट्स। अच्छे से देखें, और क्या है, फ्रूट्स है और कैंडल है, फ्रूट्स कैंडल। है, हाँ पीछे फ्लावर्स हैं। उसकी ड्रेस। फुली रेडी है। रेड ऑरेंज ब्लू। फेरियो जैसी रोब्स है ड्रेस में। नेकलेस। ब्राउन भी है। मतलब एक क्वीन बैठी हुई है सामने, जिसके हाथों में कुछ है, तो शेयर करना चाहती है। हम्म। वो खुद नहीं खा रही है, बट शेयरिंग वाला नेचर है उसके पास। जो जो कुछ है, फ्रूट्स हैं, एनर्जी है, वो देने का भाव, स्पिरिट ऑफ गिविंग। और फ्लावर्स हैं पीछे की और फ्लावर्स क्या कहते हैं, हैप्पी हैप्पी पर्सनैलिटी। हम्म, हैप्पी पर्सनैलिटी है, लव शेयरिंग हैप्पीनेस। उसके पास जो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक जो भी ट्रेजर है, वो सब उसको शेयर करना अच्छा लगता है। गिविंग नेचर है। मल्टीपल एनर्जी यहाँ मिलेगी, रेड, येलो और फायर एलिमेंट मतलब एक्शन। तो डेफिनेटली वो एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब गिविंग नेचर। उसके बाद जो कुछ भी होगा, नॉलेज, ज्ञान, ग्रेन, खाने से लेकर समझने की जो जो उसके पास चीजें हैं, वो आपको अच्छा नॉलेज ज्ञान भी दे सकती हैं, आपको ग्रेन ग्रोसरी भी दे सकती है। सब कुछ उसके पास है। प्रॉस्पर पर्सनैलिटी है, क्वीन है तो प्रॉस्पर है। तो सिंपली पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आया तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छा इंसान है। हाँ। गिविंग नेचर और शेयरिंग, मतलब अच्छी पर्सनालिटी है। लव्स टू शेयर। हम्म। बी मोर सोशल, ये भी एक गाइडलाइंस हो जाएगी उस इंसान के लिए कि और सोशल बनो, ताकि आपकी जो नेचर है, आपका जो
स्पिरिट ऑफ शेयरिंग है वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हम्म, ज्यादा लोगों को आप हेल्प कर पाओ, क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी है। क्योंकि इस कलयुग में बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये गिविंग क्वालिटी होती है। गाइडेंस कार्ड किसी प्रॉब्लम के लिए, जॉब बिजनेस में जितना ग्रोथ। नॉलेज शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, मतलब कोई भी चीज शेयर करने से डेवलप होती है। हाँ, जितना शेयर करेंगे उतना आपका ग्रोथ होगा। रिलेशन के लिए कार्ड आया तो मोर शेयरिंग। कल आया था ना क्वेश्चन कि मेरे पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही है, क्या करूं। शेयरिंग केयरिंग। और शेयरिंग बढ़ाओ। नेक्स्ट कौन सा होगा कार्ड? इंटेंसिटी में मायने रखा नहीं। ना फायर, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की ये प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस कर लेते हैं। प्लेफुलनेस। पेज, प्रिंस। एक्चुअली हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं ना, मतलब किंग क्वीन तो फिर नाइट आएगा ना। अच्छा। किंग क्वीन नाइट फिर पेज प्रिंस। ओके ओके। क्या देख पा रहे हैं इस कार्ड में? स्पीड है, एक्शन है, बहुत तेजी से काम होगा। भैया कौन सा देख रहे हैं अपन? हाँ जी, हाँ इंटेंसिटी। जी। हाँ इंटेंसिटी। हाँ हाँ। स्पीड से वॉरियर रफ्तार में एक भागता जा रहा है। हाँ, एक मेल इमेज एनर्जी है। डार्क से ऑरेंज लाइट में है तो प्रॉस्पेरिटी या पॉजिटिविटी की ओर भाग रहा है। सामने व्हाइट लाइट है उसके। हाँ फुल ऑन स्पीड में है। हाँ, तो इसको कहेंगे वन साइड एनर्जी। मतलब हम्म। उसका पूरा फोकस है सामने की ओर ही मुझे जाना। जैसे कोई हम्म। फ्लाई करता है तो उसे वन साइड ही फोकस कहते हैं, कि मुझे यहाँ से उस तरफ जाना है, तो फुल स्पीड में ही जा रहा है, गोइंग ऑन वन साइड ओनली। और एक प्रकार की उसकी एंगल विंग्स बनी हुई है, एंगल एरो के जैसे। हम्म। और वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड में फ्लाई कर रहा है। उसके पैरों की भी आप शेप देख लो, पैरों का जो शेप है वो जैसे कि नहीं, वो स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग। हम्म। आइस स्केटिंग में क्या होता है कि वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं आइस पर, तो पैरों का शेप लगभग ऐसे होता है, एक पैर आगे फिर दूसरा पैर। तो फुल ऑन स्पीड में ये इंसान टोटली फोकस आगे की ओर चलते जा रहा है। मतलब इसके पास स्पीड है और एक डायरेक्शन है कि मुझे इस तरफ ही जाना है। क्विकली डिसीजन लेकर अप्लाई कर रहा है और अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है। अब पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आया तो पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आया तो ये इंसान अपने लिए के इसके बाद एक अच्छी खासी क्वालिटी है और वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है। यंगस्टर्स के लिए गाइडेंस कार्ड आता है कि यंगस्टर्स को स्टडी कर रहे हैं,
एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट, या अटेंटिव नहीं है, फोकस नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, कैरियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो उनके लिए कार्ड आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि आपको और स्पीड करना है, मतलब और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनना है अपने स्टडीज में या कैरियर में। आपके एक्शंस में कहीं ना कहीं कमी है, तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ हमें स्पीड बढ़ानी है। कोई भी प्रॉब्लम आया तो जल्दी से डिसीजन लो और फास्ट वो काम करो। रुकना नहीं है, अभी अभी भागना है आपको। तो टेक मोर एक्शंस, इम्प्रूव योर स्पीड। ठीक है, हम्म, सो फोकस होकर स्पीड को और बढ़ाओ। गाइडेंस यही हुआ ना, yes, स्पीड बढ़ाइए, फोकस हो जाइए और भागो। इसको हम पॉजिटिव कार्ड ही कहेंगे। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। ये है प्रिंस। पेज मतलब प्रिंस। क्या कहता है कार्ड? हंसते खेलते ब्लेस्ड लाइफ जी रहा है, नाचते किसी की गाते। परवाह नहीं। डिवाइन एनर्जी भी है स्टार्स के फॉर्म में। थक जाते हो जल्दी? बोलते रहो जो जो दिखाई दे रहा है। अच्छा ऐसे क्या? हाँ, ये भैया पर्सनल। अपनी धुन में है, खुद खुद के खुद में ही खुश है और एंजॉय कर रहा है इसका लाइफ। जो नोज है ना, जोकर फेस की तरह है। हाँ जोकर फॉर्म ऑफ। हाँ, जोकर कैसा होता है? मस्त होता है। मस्त है हाँ। उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने ही लय में होता है, हम्म। अपनी धुन में होता है। किसी की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। खुद हाँ, की खुद में ही एबिलिटी है कि आई एम द बेस्ट। बस कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, जो हो रहा है हम्म। उसमें मगन है। हाँ। एंजॉय किया, एंजॉय कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन को। हम्म। तो क्योंकि इसका नाम भी प्रिंस है, पेज है, तो एज अ पर्सनैलिटी ये सीरियस पर्सन नहीं है। मतलब मस्त मौलंगा जो है, आज है कल देख लेंगे जो होगा। आज तो खा पी के मस्त रहो, हम्म। राइट। एज अ पर्सनैलिटी ये कार्ड ऐसे कहता है। ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेता है, लाइटली है। तो गाइडेंस में यही आएगा कि टेक योर लाइफ सीरियसली। रिलेशनशिप में आता है, हेल्थ में आया है। मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। तो तो मतलब बोलेंगे हम सीरियस नहीं है, राइट। अगर टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स में ये कार्ड आ जाए हाँ। तो आपके लिए कार्ड आया, तो क्या कहूंगा मैं हेल्थ के लिए बोला भैया? कि जानवी टैरो कार्ड रीडिंग सीख पाएगी कि नहीं? चंदा मैम,
सीरियसली लेगी तो अच्छे से पढ़ेगी तो कर लेगी। क्योंकि प्लेफुल मूड में है ना, तो प्लेफुल हाँ वाले कभी सीख पाते हैं कभी नहीं। तो उनको जैसे कंसंट्रेट करके पढ़ाई सीरियसली करनी पड़ती है, वैसे करेगी तो हो जाएगा। हम्म। मतलब बी मोर सीरियस यस। और शेयर योर प्रॉब्लम्स। जो चीज समझ में नहीं आई पूछ लो, वो तो पूछते ही हो 10 बार। हाँ, मेरी तो आदत है भैया। और कोई ऐसा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है लाइफ का, बिजनेस, क्या मैं इसके साथ बिजनेस करूं? किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो उसके लिए कार्ड आया, ये क्या कहेंगे फिर कि मुझे इसके साथ करना चाहिए कि नहीं बिजनेस? हाँ। नहीं, ये फोकस नहीं है ना। ये मतलब ये अपनी मस्ती वाला बंदा है, तो फिर कैसे रहेगा? बिजनेस में तो फोकस होना चाहिए। अगर करना भी है तो फिर ध्यान से, हर चीज मतलब ध्यान से लिख के, अकाउंट्स मेंटेन करके, या कोई भी चीज स्टार्ट करने के पहले पूरा मतलब अच्छे से लुकआउट करके फिर स्टार्ट करें। हाँ, मतलब ये उतना सीरियस नहीं है जितना आप सीरियस हो। सीरियस नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा एक दूसरे से अच्छे से बैठ के बात करके हम्म। क्लियर करके फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अभी यस। आगे चलें। एस, एस ऑफ फायर। एस मतलब नंबर 1। जैसे 4 कार्ड्स हुए, फोर कार्ड्स हुए ना, 4। अब यस 1 to 10। भैया, ये कौन से कार्ड्स? ये 1 to 10 कार्ड्स हैं। अच्छा। एस मतलब नंबर 1। ओके। क्या है, रीड करें। भैया, मेरे इधर वो आयरन बनाने वाला आया है, मैं सुनती हूँ, पर मेरे को उनसे बात भी करनी पड़ेगी। 5 मिनट। कौन आया है? आयरन आयरन खराब हो गई है। ओके ओके, हाँ हाँ भैया, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए। हाँ। हाँ। हाँ हाँ। सर सर्किल है जो डीप 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 अंदर चलता जा रहा है, या अंदर से बाहर आ रहे हैं। हाँ, एक प्रकार का सर्किल, एनर्जी का सर्किल, फुल ऑफ एनर्जी। और डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स है ना, रेड, ऑरेंज, येलो, और लास्ट में वाइट भी आ रहा है। सब अच्छे कलर्स। और एनर्जी जो है एकदम सेंटर में, जैसे कहते हैं पायरा सेंटर, तो वहां से वो एनर्जी धीरे धीरे से स्प्रेड हो रही है। सो इसे हम कहेंगे कि जो ओरिजिनल एनर्जी है, उस एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं एक अलग लेवल तक। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आएगा तो कहेंगे पॉजिटिव कार्ड है, मतलब पॉजिटिव पर्सनैलिटी है इंसान, इसके पास नेचुरल पावर्स है, सोर्स, मतलब खुद ही वो सोर्स है, इतना टैलेंटेड पोटेंशियल है कि उसको किसी और की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। तो क्वेश्चन, पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही एबिलिटी वाला इंसान है। गाइडेंस, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी आपने कहा खुद में ही अच्छे पोटेंशियल्स है उसमें। हम्म। तो कोई भी क्वेश्चन के लिए जब गाइडेंस हम लेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है उसमें आगे बढ़ो, मतलब आपके पास फुल कैपेसिटी है।
सिर्फ बढ़ना है और करना है, क्योंकि आप सोर्स हो, आपसे ही दूसरों को एनर्जी मिलती है। तो जो भी हमें चाहिए हम इजिली ये कर पाएंगे। ठीक है। अब वो नंबर 1 कार्ड था, एस मतलब नंबर 1, जैसे 1 मतलब बिगिनिंग, तो 2 आता है पॉसिबिलिटीज। 2 कार्ड। अब इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखें, इस कार्ड में अच्छे से घुस जाएं, देखिए क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। सर सन निकल रहा है, ऊपर से ईगल उड़ रही है, कलरफुल अच्छी वाली लाइट सी है, ऑरेंज, येलो, नीचे ग्रीन, माउंटेन्स है और हाँ माउंटेन्स के माउंटेन। नीचे ग्रीनरी भी है। ईगल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऊंची और अकेली उड़ान। हाँ, ऑन बाय ऑन। और हीलिंग लाइट्स, पावर, नई सुबह। कुछ नेगेटिव है इस कार्ड में? कि सब पॉजिटिव ही है? अंधेरे से तो उजाला ही हो रहा है ना, इट इज अ टाइम ऑफ डॉन, जैसे अंधेरे से उजाले में चल रहा है, चलने वाले हैं, क्योंकि पीछे से सन निकल रहा है ना, कि सन हम्म। सेट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी इसमें शो कर रहा है? अगर ये सन निकल रहा है तो एक नई सुबह, या हमें नई सोच या न्यू तरकीब मिलेगी। कि ईगल जो है ऊपर की ओर उड़ रहा है। कल ऊंची उड़ान के लिए है ना, सक्सेस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए। अच्छा, ईगल क्यों ऊपर उड़ता है? जब जब उसको पता पड़ता है कि कहीं डेथ हुई है, वल्चर होता है ना वो तो, ईगल। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी या लुकिंग फॉर, अरे किससे क्या है ना। किस चीज के लिए घूमता है वो ऊपर की ओर? अपना शिकार, अपना खाना। ठंड के लिए। यस। राइट। तो मतलब वो वहां ऐसा घूम रहा है कि ढूंढ रहा है, पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ मिलेगा। राइट। तो कार्ड भी यही बताता है कि पॉसिबिलिटी है, जस्ट पुट मोर एफर्ट्स, क्योंकि सनराइज हो रहा है माउंटेन से, और सुबह सुबह सवेरे ये बंदा निकला है अपनी खाने के लिए, पेट पूजा के लिए, और आकाश में गोल गोल घूम रहा है कि नीचे कुछ मिलेगा। ईगल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अकेला ही काफी है, किसी और की जरूरत ही नहीं। तो इसके पास रास्ता भी है, मंजिल भी है, नेचर भी है,
राइट, सब कुछ उसके साथ है। तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि सक्सेस भी जल्दी मिल जाएगी। तो एज ए पर्सनैलिटी कार्ड आया, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, सक्सेस भी जल्दी मिलेगी क्योंकि उसके पास सब कुछ है। गाइडेंस कार्ड में भी यही कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, करते रहो, पुट मोर एफर्ट्स, और अपने आप पे, अपने दम पर अकेले चलो, तो डेफिनेटली सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये कार्ड कहता है कि फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, नथिंग टू वरी। मतलब आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 कार्ड, एक्सपीरियंसिंग। कार्ड में क्या आ रहा है? ब्यूटीफुल गर्ल है, फ्लावर्स है, ट्रीज के साथ खड़ी है, यानी नेचर से कनेक्टेड है। एक लेडी है, लेडी, एक लेडी है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रकार का हेड कवर किया हुआ है। और क्या है? एनर्जी है, नेचर के साथ है, कुछ तो सोच रही है, जैसे एक थिंकिंग मोड पर है, कुछ तो सोच रहे हैं। तो इसके पास एक्सपीरियंस है, राइट, तो कहीं ना कहीं वो उसमें मगन है। ट्री के साथ रुकी हुई है, ट्री के साथ जैसे बात कर रही हो, कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि ट्री के साथ। और जो ट्री भी है उसकी भी एज बड़ी है, जैसे लेडी की एज बड़ी है ना, ओल्ड, वैसे भी जो ट्री है उसकी भी एज आप देखोगे अच्छी खासी है, राइट। तो ये कहता कि एक्सपीरियंस तो है, बट वो एज अ पर्सन थोड़ा सा दुखी है, अपने में ही मगन है, कुछ सोच रही है, या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पर कुछ पास एक्सपीरियंस की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी हो गई है। खुद ओल्ड लेडी है, ओल्ड ट्री है, थोड़ा सा सैड मोड में है, फिलहाल कुछ शेयर नहीं कर रही है, बट बिकॉज ऑफ पास एक्सपीरियंसेस थोड़ा सा सैड है। तो कुछ उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कि उसको दुखी हुआ, वो दुखी हुई है। बट क्योंकि नंबर 3 है, तो ये लेडी बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस लेडी है। तो गाइडेंस के लिए भी कार्ड आएगा तो क्या कहेंगे कि ये जो थोड़ा सा आपका जोन है, थोड़ा सा जो मूवमेंट है, वो थोड़ा सा सैड मूवमेंट है। मतलब आप थोड़ा सा पास में हो, या आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से आपने खुद को ही दुखी किया हुआ है। अदरवाइज आप एक अच्छी पर्सनैलिटी हो। तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसे यूज करो, और उस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करो। ठीक है, एक और प्यारा सा कार्ड, फायर कार्ड, देखें, बताएं, रीड करें।
बहुत अच्छा कार्ड है, मैं एंजॉय करता हूँ इस कार्ड को जब भी आता है। बहुत गहराई से देखें, बहुत आंसर मिल जाएगा जल्दी। सर हर तरफ रास्ता है, क्या है? हर तरफ रास्ता है, कुछ ऐसी शेप है इसमें जो चौतरफ है। वो शेप ही इम्पोर्टेंट है, शेप को देखें क्या कहता है शेप। इस शेप में ही ना पूरा कार्ड की मीनिंग छुपी हुई है। कितने शेप्स हैं? 4 है लेकिन सबकी शेप सेम ही है। शेप सेम है, 4 हैं। कलर्स है, हाँ, क्या हो सभी सकता है? कलर्स है, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, और जो तो ये पीछे से व्हाइट लाइट में है वो भी अच्छी बात तो ये जो शेप है ये किस चीज का है? भैया ये फिजिट स्पिनर है। हाथ लग रहा है। भी है उसमें, क्या है? स्पिनर हाथ होता है हाथ ना, स्पिनर। स्पिनर क्या करते हैं? एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑल है गोल इसमें, घूमता है ना। और हाथ भी है आगे पड़े हुए। इसमें 4 हाथ पीछे हैं। भी फेस है, नहीं बॉडी है, फुल फुल 4 बॉडीज है। आगे से देखो सर है यहाँ तक, और एरो ऊपर जा रहा है हेड पे, दोनों इसमें पैर, दोनों हाथ। सर बॉडी है, बॉडी बॉडी शेप है। 4 हाथ हैं। भैया पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ना अपन। हाँ, जैसे तो हम लोग खेलते हैं तो सब लोग हाथ आगे रखते हैं, चेक गाना, ऐसे 4 जने बैठे हुए हैं और चारों के हाथ आगे पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली exactly। ये 4 लोगों के हाथ हैं जो कि मिले हुए हैं। हाथों की उंगलियां देखो, 5 ये उंगलियां। लाइट चल रही। राइट। हड्डियां, जस्ट लाइक हड्डियां आपको दिखेंगी। तो वो आपने कहा कि जो बचपन में गेम खेलते थे, इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। राइट। तो वो जब साथ हम हाथ रखते थे एक दूसरे के पास, उसे कहते हैं पार्टिसिपेशन। तो कुछ करना है, इसमें वही हो रहा है कि कुछ लोग मिलकर कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, अकेले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट वाला देखो, राइट वाला हाथ देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं, जो ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। लेना और देना दोनों हो रहा है। तो जैसे भी किसी भी हम टीम में जब काम करते हैं तो वो एक पार्टिसिपेशन होता है कि सब लोग फुली कमिटमेंट होती है, पार्टिसिपेट, इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। राइट। किसी के पास क्या टैलेंट है, किसी के पास क्या क्वालिटी है, तो रिसीविंग एंड गिविंग। तो इस प्रकार से ये पार्टिसिपेशन है जहां 4 लोग मिलकर एक काम में काम कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी के लिए कार्ड आया था कि टीम वर्क में ये इंसान बिलीव करता है, टीम वर्क वाला पर्सनालिटी है। और जब हम टीम में होते हैं
तो हमें नेवर फाइंड मिस्टेक्स इन अदर्स, दूसरों की खामियां नहीं निकालनी है, अप्रिशिएट करना है जिसके पास जो भी कुछ क्वालिटी है, टैलेंट है, और जो भी वीकनेस है, लिमिटेशंस है, उसे एक्सेप्ट करना है, तो ही वो टीम आगे बढ़ती है। सो गाइडेंस कार्ड, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन आएगा तो आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको टीम बनानी है, किसी और की सपोर्ट लेनी है, तो ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अकेले नहीं करो, किसी के साथ मिलकर इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन वही है, टीम वर्क, राइट। कोई भी काम करना है तो आपको एज ए टीम करना होगा, अकेले ट्राई मत करना, ठीक है। नंबर 4 का प्लानिंग के साथ, नंबर 4 वही कहता है, प्लानिंग करो। नंबर 5 टोटलिटी, ये भी हमने सर्कस में देखा हुआ है। क्या कहता है ये कार्ड? सपोर्ट ईच अदर। सर ये सर्कस में ही एक दूसरे को कैच करके अपना करतब दिखाते थे ना, कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ ऐसे था। सर्कस में हमने क्या देखा हुआ है, ऐसा वाला जो एक्शन होता था सर्कस में, इसमें क्या दिखता था याद है? सर्कस में हमने देखा हुआ है ये वाली एक्टिविटी। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 3। 3 लोग हैं, एक दूसरे के हाँ। हाथ पकड़े हुए हैं। हम्म। तो जब हम वो देखते थे तो उसमें कैसा होता था कि एक इंसान इस तरफ है, एक इंसान इस तरफ होता है, हम्म। और जो बीच वाला होता है वो यहाँ से जाकर उस तरफ जाता है। तो जब इस तरफ जाता है तो इस तरफ वाला जो इंसान होता है उसको पकड़ लेता है। यहाँ से जब हाथ छोड़ा और इस तरफ गया तो इसके हाथ पकड़ लिए। मतलब जब मैंने इसके हाथ छोड़े तो मुझे ये ट्रस्ट था कि मैं, ये इंसान मेरा हाथ पकड़ लेगा, और फिर रिवर्स में वही, फिर ऊपर जाके जब नीचे छोड़ता है तो हाथ छोड़ के इसका हाथ पकड़ता है, मतलब ट्रस्ट। ये कार्ड बता रहा है ट्रस्ट फैक्टर। अगर ट्रस्ट नहीं किया तो वो इंसान नीचे आके गिरता है, मतलब गिरेगा। तो ये कार्ड है टोटलिटी, मतलब ट्रस्ट। 3 पीपल आर देयर होल्डिंग हैंड्स, जो बीच वाला है उसे ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहना है, अलर्ट और इंडिपेंडेंट। प्रैक्टिस, इनकी प्रैक्टिस की हुई है तब ये लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। अगर आप और मैं चले जाएं तो जो बीच वाला होगा उसका तो भगवान ही मालिक होगा, राइट, क्योंकि हमें कोई प्रैक्टिस नहीं है ऐसी वाली। तो यहाँ बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होने की वजह से वो एक टोटली वाला एनर्जी फ्लो हो रहा है, ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो रहा है। और यहीं पर प्रॉब्लम भी आएगी, अगर लेफ्ट वाले ने हाथ छोड़ दिया, जैसे मैंने अपनी बात करी कि बीच वाला इंसान आया हमारे पास और मैंने उसको कैच नहीं किया, तो हो जाएगा वो धर्म से नीचे। मतलब एक की मिस्टेक की वजह से दूसरे को भी तकलीफ होगी, तो पूरा शो गलत हो जाएगा, राइट। एक की वजह से तीनों की जो शो है या जिंदगी डेंजर में आ सकता है। भैया पर्सनालिटी के लिए आए तो? पर्सनैलिटी के लिए आए तो वो कह सकते हैं कि ये
ट्रस्ट में बिलीव करता है। अच्छा। या कीप बैलेंस, अब गाइडेंस के लिए बैलेंस बना के चलो। बिजनेस रिलेशन के लिए बिजनेस और रिलेशनशिप में क्या चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, मतलब एक प्रकार की सेफ्टी, सिक्योरिटी दोनों, दो लोगों के बीच, वो स्पाउस हो या बिजनेस पार्टनर्स हो। तो जब हाथ मिलेंगे ट्रस्ट फैक्टर इंप्रूव होगा तो सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ होगी। तो बैलेंस बनाना है। बैलेंस मतलब एक दूसरे को हेल्प करना है, होल्ड योर हैंड्स, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरा बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट कार्ड है नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा सा कार्ड है, बताएं क्या कहता है। ध्यान से देखें, दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सर टाइगर पे बैठ के चल रहा है बॉय, सक्सेस पे पाके आया है तो बहुत खुश है। पार्टी का जैसे माहौल है, कलरफुल कार्ड है, अर्थ ओके, के ऊपर चल रहा है और ग्रीनरी के पार्ट के ऊपर टाइगर चल रहा है। कुछ नेगेटिव है इसमें? और बिंदास होके टाइगर पे बैठ के चल रहा है। भैया नेगेटिव में तो ऐसा कुछ नहीं, बस ये इसका जो जैकेट है आधा पार्ट तो ब्लैक है और बाकी अपनी धुन में ही ये पार्टी मना रहा है, सब अच्छा है, लगता है कुछ अच्छा हुआ है तो सक्सेस को एंजॉय कर रहा है अपनी, और खुद कुछ को। सक्सेस अच्छा करके आया है। हाँ। नेगेटिव क्या, नेगेटिव क्या भैया? नेगेटिव क्या है इसमें? सामने नहीं देख रहा है। कपड़े जो कहा, आधे फुल ऑफ आधे ईगो, कपड़े जो। आगे फुल ऑन कॉन्फिडेंस में है, कुछ मतलब सामने नहीं देख रहा है, खुद के खुद नहीं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि इसको हम कहेंगे किसी और की मदद से सक्सेस पाना। टाइगर के ऊपर सक्सेस लेना जो कि बहुत टफ है। टाइगर देख तो पहले आपको ऊपर बैठने नहीं देगा, कोई एलिफेंट नहीं है कि आपने उसको हाथ फिराया ये किया कि टाइगर आपको बैठने देगा। टाइगर कभी भी अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता है, क्योंकि वो खुद राजा है, तो किसी का गुलाम तो बनेगा नहीं, राइट। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि वो इंसान बैठा तो है उसके ऊपर, और टाइगर के नीचे क्या है, पैरों के नीचे। अर्थ जमीन, है, अर्थ धरती है, है, ग्रीन। धरती। हाँ, तो जमीन के ऊपर टाइगर, टाइगर के ऊपर इंसान, मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सक्सेस मिल गिरेगा, रही। और वो तो ऊपर वाला गिरेगा सबसे। तो यहाँ पर क्या आता है कि ये जो है फेक सक्सेस है, हम्म। किसी और के ऊपर बैठकर मैंने कुछ अचीव किया है। कहते हैं ना, किसी और के शोल्डर पर गन रख के चलाना। तो ये ऐसे ही हवा में उड़ रहा है, बट ये रियल सक्सेस नहीं है, किसी की मदद से या किसी को चीट करके ऊपर आया है। सो यहाँ ज्यादा ईगो नहीं दिखाना है, नो ईगो प्लीज। आपको सक्सेस मिली है, ठीक है, अप्रिशिएट करो, अपने जूनियर्स को भी अप्रिशिएट करो। किसी की वजह से आपको सक्सेस मिली है, आपने अपने दम पे नहीं किया हुआ है। सो गाइडेंस ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको अप्रिशिएट करना है जिनकी वजह से आपको सक्सेस मिली है।
ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, और क्योंकि रियल सक्सेस नहीं है तो थोड़ा सा स्टे कनेक्टेड विद द अर्थ, जमीन से जुड़े रहो, ज्यादा हवा में ना हो जैसे वो सेलिब्रेट कर रहा है, वो गलत है। तो पर्सनालिटी के लिए भी हम कहेंगे सक्सेसफुल पर्सन है, उसको सक्सेस मिली है, बट किसी के ऊपर बैठ के उसको सक्सेस मिली है। गाइडेंस के लिए क्या आएगा कि अपने दम पर भी कुछ सक्सेस हासिल करो। किसी और की वजह से आप सक्सेसफुल हो, बट वो कितना समय चलेगा, कोई नेवर नो। एंजॉय करो सिचुएशन को, बट ईगो नहीं आने दो, ठीक है। और दूसरों को अप्रिशिएट करो जिनकी वजह से आप ऊपर आए। सक्सेस तो मिली है, बट वो 100% रियल नहीं है। ये स्पेशली बड़ी कंपनियों में होती है, एमएनसी में। जो हेड होता है, जो सुपरवाइजर होता है, टीम लीडर, वो दूसरों के आइडियाज, दूसरों के प्रोजेक्ट्स अपने नाम पर करके प्रमोशन ले लेता है कि ये सब काम मैंने किया है, राइट। काम उसके जूनियर्स ने किया, उनके कलीग ने किया, पर इसने अपना नाम डाल दिया और खुद को प्रमोशन दिलवा दिया। ठीक है, तुम्हारा प्रमोशन हुआ, बट जूनियर्स को भी उतना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आप इस सीनियर पोजीशन पे पहुंचे हो, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7। ये भी बहुत प्यारा सा कार्ड है, देखें कार्ड क्या कहते हैं आपका। इसमें भी थोड़ी सी निगेटिविटी। तो ट्रम्प बजा रहा है बॉल के ऊपर खड़े होके। मदारी बंदर को नहीं नचा रहा है, बंदर मदारी को नचा रहा हो जैसे। और ये जो बॉल पे खड़ा है तो वो उसको पिंच कर रहा है बॉल को, तो ये बॉल फट जाएगा। काइंड ऑफ बलून है ये। थ्री लाइक मतलब दैट, थ्री, और ऊपर हवा में कैंडल्स चल रही है। और इसके ऊपर ही ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं इसके वैक्स कपड़े के। उसके जगह की तरह है। 3 पैर 3 हाथ है। नहीं, चार 4 हाथ हाथ हैं। है। 4 हाथ हैं। कैंडल्स को जगलर की तरह वो जगलिंग कर रहा है कैंडल्स को। और एक से ट्रम्प बजा रहा है और एक हाथ में उसने बंदर को पकड़ा है, लेकिन बंदर उसे गरम लोहे या किसी बलून को फट करने फोर वाला है। हो गई भाई। कुछ तो नेगेटिव होगा। क्या नेगेटिव है? पहले ये जमीन पे गिरेगा, कैसे? वो बलून फूटेगा अभी। फूटने वाला है? कौन फोड़ रहा है? यस, बंदर। हाँ, बंदर पे ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है। गलत बात। यस। सो स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव, एंजाइटी। ये जो सिचुएशन है थोड़ी स्ट्रेसफुल है। क्यों? क्योंकि बंदर के हाथ में पिन दी हुई है, और जो बंदा खड़ा है एक बैलून पर है, तो पूरा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? वो इंसान समझता है कि ये बंदर की रस्सी मेरे हाथ में है, इसको मैं नचा रहा हूँ। और बंदर भी स्मार्ट है, कहता है भैया तू सेलिब्रेट कर ले और मैं नीचे से पिन लगा दूंगा। बंदर तो हंस भी रहा है भैया, उसको तो हंसी आ रही कि ये तो अपना एंजॉय कर रहा है, अब तो गए तुम बेटा। हाँ, तो कभी भी पिन लगेगी, बैलून फूटेगा और नीचे धर्म से आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जो बंदे पर जिसने इसने विश्वास किया है,
एक तो जो बेस है उसका वो स्ट्रांग नहीं है, जो बैलून पे खड़ा है वो स्ट्रांग नहीं है, और वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी किए जा रहे हैं, और जिसको पिन है उसको उसने अपना फ्रेंड समझा हुआ है, बट वो उसका एनिमी है। सो ही इज ट्रस्टिंग ऑन हिज एनिमी। जिसको आप नचा रहे हो रस्सी बांध के, वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता है, और डेफिनेटली वहां से एनिमी से आपको धोखा मिलेगा। तो पहले ये समझ लो कि बंदर जो है आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है, और आपकी लाइफ उसके हाथ में है, कभी भी आपको गिरा सकता है। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो कि आपको पता नहीं है, राइट। तो पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आया, तो कहेंगे स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी, तनाव में जीता है ज्यादा। गाइडेंस के लिए भी हम यही कहेंगे, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन का गाइडेंस, कि जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, थोड़ी नेगेटिव है, पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है जो आपको फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है कि सब अच्छा अच्छा है, बट नहीं। ट्रस्ट मत करो जो आपको फीलिंग आ रही है कि सब पॉजिटिव है, वैसा नहीं है, सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो डू नॉट ट्रस्ट, जिसके लिए भी क्वेश्चन आएगा, सिचुएशन को समझो और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लो, नहीं तो बम फूटेगा, मतलब धड़ाम से नीचे आ जाओगे। ठीक है, चले आगे। ट्रेवलिंग, क्या कहता है ट्रेवलिंग? सर सूखा ट्री है शायद इसमें, सूखा ट्री है, ज्यादा रोशनदार नहीं है ये, ना ही कलर्स उतने ब्राइट है इसमें। अब एक तो नंबर 8 का कार्ड है, दूसरा ट्रेवलिंग है, जो रास्ता है वो भी अच्छा नहीं है, डिस्टर्बिंग है रास्ता, उबड़ खाबड़। सामने सूरज तो दिखाई दे रहा है, मंजिल तो मिलेगी, बट उस तरफ पहुंचने में बहुत स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है। ट्रेवल करते जाओ, मिलेगा, बट इट विल टेक सम टाइम, इजी नहीं होगा। सामने लाइट है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट धीरे धीरे ही पहुंचोगे। चलते रहो, ट्रैवल करते रहो, आगे जो भी है उसको फेस करो। जो भी आपकी ट्रैवल है वो लंबी भी हो सकती है, थोड़ी सी टफ भी होगी, थोड़ा सा टायर्ड भी हो जाओगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बस चलते रहो, डेफिनेटली आप अपनी राह पर, मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो एनर्जी इस कार्ड की थोड़ी सी लो है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। पॉजिटिव तब होगा जब वो सूर्य वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, मंजिल पर, बट आज के तब समय में वहां लो एनर्जी है। तो पर्सनैलिटी के लिए हम क्या कहेंगे कि ये बंदा जो है थोड़ा सा टफ पर्सन है। टफ मतलब जिसको हार्डवर्क ज्यादा है लाइफ में, फिलहाल एज ऑन टुडे, हाँ, हमेशा के लिए नहीं। तो जो टफ होता है, जो हार्ड स्ट्रगल को फेस करता है, वो ज्यादा सोशलाइज भी नहीं कर पाता है। तो जितना हो सके सोशलाइज बनो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, क्योंकि नहीं शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो स्ट्रगल करते हैं। गाइडेंस, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन, बस चलते रहो, ट्रैवल करो, थोड़ा सा समय लगेगा। सो
प्लीज डोंट गेट डिस्करेज्ड। समय डेफिनेटली लगेगा, इतना जल्दी सॉल्यूशन नहीं होगा। धीरे धीरे चलते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी। एनर्जी डाउन है, बट खुद को अपडेट करो, खुद को क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाओ, खुद को खुद इनकरेज करो और चलते रहो, रुकना नहीं। नंबर 8 कहता है कि भाई चलते रहना है। ठीक है, आखिरी दो कार्ड, नंबर 9। नंबर 9 क्या कहता है? सर नाम से और शक्ल से एग्जॉस्ट हो गया है, बार बार ट्राई करके। हम्म। और ना ही कलर इसका अच्छा है, ब्लैकआउट में है पूरा, नेगेटिव एनर्जी। बहुत ज्यादा है फिर। हाथों हाथों को देखिए, हाथ। इसको किसी ने जकड़ रखा है भैया, इसको किसी ने जकड़ रखा है पूरे तरीके से, ये बाहर भी नहीं आ पा रहा, काम बहुत काज परेशान है। काम काज में कहीं फोन आ रहे हैं, फोन भी लटक गए हैं नीचे, वायर्स इधर उधर है। कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फैन होता है ना घर में। चलते चलते बस थक गए हैं बस। मतलब सब जगह से परेशान हो चुका है, यस। हाथ पैर, गैजेट्स, तो फेस भी बेचारे का ऐसा हो गया है। तो थका हुआ सा इंसान, एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, और कई जगहों से स्टक है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, सब जगह से स्टक है। और इतना कुछ वो करे जा रहा था जिसकी वजह से खुद टायर्ड हो गया। मतलब मशीन, ये आपको मशीन फील हो रहा होती होगी, हाँ। हम्म। हाथ और आसपास जो जैसे रोबोट के जैसे सभी आर्म्स वगैरह हैं। तो उसने खुद को इतना ज्यादा काम करवाया है खुद से ही पिछले कुछ समय में, तो जस्ट लाइक मशीन बन गया है, इतनी कोई ज्यादा हेल्प मशीन। करने को भी नहीं है उसको, नहीं, यहाँ उसकी खुद की फॉल्ट है। खुद की फॉल्ट है। उसने पूरा खुद को वर्कहोलिक बना दिया है, काम काम काम। क्योंकि 9 की एनर्जी है, नंबर 9 है ना, उस हम्म। एनर्जी को इसने मिसयूज किया कि मैं कर सकता हूँ। दूसरों पर इसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, बस करते क्या, झाड़ू भी खुद लगाना है, राइट, कंप्यूटर में खुद बैठना है, कैश भी खुद लेनी है, क्लाइंट्स को भी खुद अटेंड करना है। तो इस प्रकार से ये सब करते करते खुद एग्जॉस्ट हो गया है। सो गाइडेंस कि भाई जो कर रहे हो वहां से थोड़ा सा ब्रेक लो, नीड चेंज। जो भी मेथड अपना रहे हो वहां से आप थक चुके हो, जाओ थोड़ा घूम फिर लो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, मिलो, सोशलाइज करो, लाइफ में कुछ चेंज, फन। फन के साथ क्या आता है? ह्यूमर, ह्यूमर को ऐड करो, जोक्स सुनाओ, जोक्स बताओ, मस्त करो, राइट, गेम्स खेलो, डांस करो, कुछ गुनगुनाओ, और अपने आप को थोड़ा चेंज करो। ठीक है, और ये कहता है कि आप एक इस समय कंप्यूटर बन चुके हो, जस्ट लाइक ए मशीन। आप इंसान नहीं हो। तो इंसान बनना है तो वापस अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको समझो। आज का आखिरी कार्ड, सेपरेशन, नंबर 10।
क्या कहता है सेपरेशन? यहाँ पर भी बहुत कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान ये इंसान भी बहुत परेशान है, सब हर रस्सियों तरफ में से बंधा हुआ जकड़ा है। हुआ है, बंधा हुआ है रस्सियों से। इसका फेस कहाँ है? फेस फेस बिल्कुल दिख भी नहीं रहा, वो इतना अपनी बातों परेशान है, को हाथ। दबाना, सप्रेस। कवर किया हुआ है। कवर किया हुआ है फेस अपना, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को फेस करने का, परेशान है मतलब। बेचारा। बेचारा, निकालो इसको बाहर भैया। सो ये कार्ड कहता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्टक विद सो मेनी स्टफ। जैसे पहले वाला कार्ड था 9, ये एग्जॉस्ट था बिकॉज ऑफ अलग अलग चीजें करते हुए। ये बंदा भी वैसे ही है, और इतना बेचारा सप्रेस हो चुका है कि फेस को भी कवर करके रखा है। बस किसी को देखने सुनने की अभी हालत ही नहीं है। और इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी, थोड़ा ग्रेश, मतलब डार्क लाइट, डार्क कलर भी आपको देखने को मिलेंगे। प्योर वाइट, प्योर ग्रीन, प्योर रेड, प्योर येलो नहीं है, डार्क कलर है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड। सो यहाँ पर जो उसने खुद को ही परेशान किया हुआ है, वहां से इसको खुद निकलना होगा। नीड टू बी मोर पॉजिटिव पर्सनैलिटी। एज अ पर्सनैलिटी कांट एक्सप्रेस एनीथिंग। ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, शेयर नहीं कर पा रहा है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो प्रॉब्लम है वो शेयर करो। और गाइडेंस भी यही कि ढूंढो कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ आप अटके हुए हो। रिलेशनशिप में कार्ड आता है तो सेपरेशन आया तो कहेंगे सिचुएशन निगेटिव है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है डेफिनेटली, बट नीड टू फाइंड आउट कि क्या रीजन है, कहाँ एनर्जी का ब्लॉकेज है। एनर्जी का ब्लॉकेज मतलब कि आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो कितनी प्योर है या कितनी ट्रांसपेरेंट है। राइट। सो खुद को चेक करो। उस समय सिचुएशन गंभीर रहेगी, नथिंग टू वरी, बट फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो ब्लॉकेज है। ठीक है, कोई डाउट? अब हम कभी मिले? नेक्स्ट वीक मिले? भैया मैं बोल रही थी वेडनेसडे वो फैमिली गेट टुगेदर है। हाँ, आई एम कमिंग। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। तो भैया वेडनेसडे नहीं हो हाँ पाएगा। डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा मैं, 8 बजे ना शाम को। ये भैया लेडीज पार्टी, भाभी को भेजना आप। ठीक है, मैं भेज दूंगा। भाभी को भेज देना। ठीक है। और चंदा जी तो आ ही जाएंगी, है हाँ ना, मेरी फ्रेंड है वो, टैरो ठीक है। फ्रेंड। हाँ। हाँ, तो भैया फिर तो कल कौन मंडे सा दिन है? ट्यूसडे, सैटरडे, अच्छा सैटरडे संडे हॉलीडे ना। ठीक है। फिर मंडे मंडे, ट्यूसडे। ठीक है। अब 2 दिन जो ब्रेक मिलेगी वो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए होगी। भैया प्रैक्टिस कैसे करें आप वो बताइए ना, मतलब अब खुद देखो ही। कितने कितने कार्ड्स हो गए टोटल? अभी अपने उसके 22 थे ना, हाँ, 22 और 10। 14। 30। हाँ उसके फायर के 14 कार्ड्स हुए। फायर के 14 का है भैया। हर सूट में 14 है ना, माइनर अरकाना के। तो 4 कोर्ट कार्ड्स हुए। मास्टर। हाँ हाँ ओके, 4 कोड कार्ड्स, ओके ओके, हाँ 14 है।
तो 36 कार्ड्स हुए हमारे, और ऑलमोस्ट 50% कार्ड्स हो चुके हैं आउट ऑफ 78। ओके, अब क्या करना है, ये 36 कार्ड्स आप अलग करना है, और इनमें से थोड़ी रीडिंग करो। रीडिंग कैसे होगी, ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, उसको सीरियसली नहीं लेना। रीडिंग कैसे करना है, कोई भी किसी भी क्लाइंट के लिए या किसी को भी आपको गाइडेंस देनी है, तो उनके पहले 3 कार्ड्स निकालने हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, वो 3 कार्ड्स उनके निकालने हैं। फिर जो भी कार्ड्स है उसको रीड करने की कोशिश करो कि पास्ट में इनका क्या हुआ रहेगा, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और फ्यूचर में क्या चांसेस हैं। और फिर नेक्स्ट 4th कार्ड होगा पर्सनैलिटी। किस इंसान की एज ऑन टुडे पर्सनैलिटी क्या है। ये 4 कार्ड्स हो गए। पी पी पी, पास्ट प्रेजेंट, एफ, पीपीएफ, पीपीएफ होता है ना बैंक में, पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर एंड पर्सनालिटी। फिर पर्सनैलिटी। ये 4 पर्सनालिटी, कार्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं। हाँ ठीक ठीक है, है। आपको खुद लेने हैं। फिर सामने जो जो भी बंदा है, क्लाइंट है, उसके क्वेश्चंस ले लो, और उसके हिसाब से कार्ड निकालो। मतलब टच नहीं करना है, उसको कहना है कि टच मत करो, जस्ट शो मी द कार्ड, हल्का सा ऊपर से, और फिर निकालो, रीड करो, जो भी आया, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। गाइडेंस कार्ड होगा वो। हाँ, पहले उसका क्वेश्चन जो है ना हमें लिख लेना है। लिखना कैसे, पूरा लिखना है। क्लाइंट का नाम लिखो, उसके कौन से कार्ड्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और पर्सनैलिटी। पहले वो 4 कार्ड्स लिख लो, कौन से कार्ड्स हैं, उनके नीचे रीडिंग लिख लो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछ लो, कितने क्वेश्चंस हैं, 1 है, 3 है, 5 है। पहले वो क्वेश्चन बना लो, नोटबुक पे लिख लो कि उसके क्या क्वेश्चंस हैं, और फिर कार्ड्स ड्रा करते जाओ, और और भैया कार्ड्स जैसे लिखते जाओ। बच्चे हैं घर में, बच्चों को बोले ऐसे 5 कार्ड ड्रॉ करने के लिए, कि वो नहीं हो, खुद ही छोटे करना है ये। छोटे बच्चों से नहीं करवाओ, बड़ों से करवाओ। 16 है, जैसे राजवी है, उससे करवा लूं, हाँ मतलब हाँ, ऐसे 5 कार्ड्स निकाल के दे मुझे ऐसे, फिर वो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे आएंगे भैया? क्वेश्चन तो क्लाइंट से पूछना है ना आपको। उसी से ही पूछूं क्वेश्चंस, राजवी वो से ही? वो ही बताएंगे ना आपको कि क्या अच्छा, तकलीफ है। हाँ क्वेश्चंस उनसे पूछना है, जो भी क्वेश्चंस हो। ठीक है। ठीक है, सिंपली फॉर द प्रैक्टिस पर्पस होगा, उस पर ज्यादा फिर जोर नहीं देना कि हाँ ये होगा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने देना। ठीक है, क्लियर। बट नोटबुक मेंटेन करना, नोटबुक मेंटेन करना, एक एक लाइन के डिटेल आने चाहिए, जो जो कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। न्यू नोटबुक बना है भैया ऐसे? हाँ, ऐसा वाला नया रजिस्टर ले लो। अच्छा, और भैया जो अभी जिसमें नोट्स लिखे हैं उसमें नहीं करना कंटिन्यू, न्यू ही नहीं बना नहीं नहीं, रहे? न्यू न्यू, ठीक, प्रैक्टिस के लिए अलग बुक, ठीक है और भैया। नोट्स के लिए अलग सा बुक। ठीक है। क्योंकि जब प्रैक्टिस वाला बुक होगा, तो नोट्स वाले बुक खोलोगे ना ऐसे, हाँ ये कार्ड ऐसा कहता है, तो देख के फिर उसमें नोट डाउन करना। ऐसे 2 ठीक बुक्स है। बना लो। और भैया फिर जो आप ये स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं भैया, इसकी पीडीएफ आप भेजेंगे कि ये सारे हम नोट्स लिखें या हम प्रिंट आउट निकाल लें, वो भी बताओ। नोट्स बना लो, लास्ट में मिलेगी पीडीएफ। ठीक है। नोट्स तो बना ही रहे हैं भैया अभी, मतलब साथ साथ में लिखते भी जा रहे हैं, वो तो बन ही रहे हैं। मेरे 5 साल पहले के नोट्स बने हुए हैं, देखो ये 5 साल पहले बनाए थे। हम्म। अभी भी मैं इनको रेफर करता हूँ, मतलब ओके। नोट्स नहीं निकालता हूँ, ये बुक मेरे पास होता है। हाँ हाँ। ओके। क्योंकि जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी फीड है, हम्म। ऐसे। ठीक है। और ये हमेशा के लिए आपकी एक बार ही मेहनत होगी, यस। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है ठीक भैया। है,
कल ओके आज नहीं, फिर जल्दी मिलते हैं मंडे को, मंडे ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे। ओके भैया, थैंक यू सो चलो मच। बाय। बाय 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 हरिओम सर, थैंक यू। हरिओम जी, बाय धन्यवाद। बाय।